नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हरियाणा पुलिस का जो पीएमटी की डेट मैंने आपको बताई थी इससे पिछली वीडियो में, उसमें क्या है कितने कैंडिडेट्स को क्या शॉर्ट लिस्ट किया गया है एग्जाम के लिए, यानी कि पीएमटी का जो पीएमटी होना है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होना है, उसके लिए कितने कैंडिडेट्स को क्या शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और उसका क्या तरीका है, किस तरीके से क्या है। उन्होंने एक नोटिफिकेशन आई है, उसमें क्या पूरी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग में कि कितने कैंडिडेट्स को किस बेस पे कितने गुना बुलाया गया है। देख लेते हैं हम इसमें नोटिफिकेशन में क्या अपडेट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कि नोटिस टू द कैंडिडेट्स फॉर पीएमटी टू फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जीडी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024 कैटेगरी नंबर 1 ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। अब इसमें देख सकते हो आप, इसमें क्या दे रखा है, यानी कि इसमें इन्होंने बताया कि कितने गुना बच्चों को बुलाया गया है और किस अकॉर्डिंग बुलाया गया है, यानी कि दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स दैट इन व्यू ऑफ क्लॉज 5A और ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024 क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन द कमीशन हैज डिसाइडेड टू शॉर्टलिस्ट, यानी कमीशन ने डिसाइड किया शॉर्टलिस्ट करने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने का 8 टाइम्स टू द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पीएमटी एंड पीएसटी, यानी कि उन्होंने क्या है 8 गुना, यानी कि उन्होंने क्या है 8 गुना बच्चों को क्या है पीएमटी और पीएसटी के लिए क्या है बुलाया है, शॉर्टलिस्ट किया है। शॉर्टलिस्ट करने का उन्होंने क्या रूल बनाया है, तो इसमें आप देख सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जीडी के लिए। हाउएवर इन द फर्स्ट फेज, यानी कि पहले चरण में क्या करेंगे, द लिस्ट ऑफ ओनली 6 टाइम कैंडिडेट इज बीइंग पब्लिश्ड, यानी कि पहले चरण में क्या है 6 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि जो पीएमटी होगी जो जितनी टोटल पोस्ट है, यानी कि लगभग क्या है आप मान लो 5,000 मेल कांस्टेबल की पोस्ट है, तो 5,000 का 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 कितने हो गए, ये हो गए। और 1,000 क्या थी, 1,000 फीमेल कांस्टेबल की थी, तो 1,000 फीमेल कांस्टेबल का 6 गुना करेंगे तो 6,000 ये हो गए। लगभग क्या है 36,000 बच्चों को क्या है पीएमटी के लिए क्या है बुलाया जाएगा। तो उसमें इन्होंने वैसे कितना बोला है 8 टाइम्स, यानी कि 8 टाइम्स बोला है। तो वो देख लेते हैं किसके अकॉर्डिंग बोला है, यानी कि द लिस्ट ऑफ रिमेनिंग 2 टाइम्स कैंडिडेट्स शैल बी पब्लिश्ड इन फ्यूचर, यानी कि जो 2 टाइम्स बच्चे हैं, यानी कि बोला तो 8 टाइम्स है, बल्कि अभी जो फर्स्ट फेज में क्या है 6 टाइम्स बच्चों को क्या बुलाया जाएगा, 6 गुना पोस्ट का क्या है 6 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 2 टाइम्स की बोल रहे हैं कि फ्यूचर में, यानी कि जब इन्हें कोई नीड पड़ेगी तो उस टाइम क्या है 2 टाइम्स जो बच्चे हैं उनको क्या शैल बी पब्लिश इन द फ्यूचर। फर्दर इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स दैट कमीशन रिजर्व द राइट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन फ्यूचर इफ नीडेड, यानी कि जब उन्हें नीड होगी, यानी कि कांस्टेबलों की क्या नीड होगी उस टाइम क्या है, या तो ऐसा हो सकता है यानी कि पीएमटी में अगर कुछ बच्चे फेल होते हैं या पीएसटी में क्या है कुछ बच्चे बाहर निकलते हैं, तब क्या है वैकेंसी मतलब और जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम भी क्या है 2 टाइम्स बच्चों को क्या है बुला सकते हैं। तो इसका क्या है आप देख सकते हो 8 टाइम्स का क्या है इसका सॉल्यूशन निकाला है इन्होंने। उसके बाद द पीएमटी ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इज शेड्यूल्ड एट स्टार्ट फ्रॉम 16/7/2024, ये वीडियो मैंने पहले बता दिया था क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आ गया था पहले। फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जीडी अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 6/2024 कैटेगरी नंबर 1 द शेड्यूल ऑफ पीएमटी इज attached as annexure A. The registration number of shortlisted candidate is ascending order are attached below, यानी कि उन्होंने क्या है जितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड के हैं उनको क्या है एक पीडीएफ दे रखी है, उसमें आप देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो लिस्ट है इसमें क्या है यहाँ पर इन्होंने कट ऑफ दे रखी है जनरल की कट ऑफ कितने पे गई है, यानी कि 52.17, यानी कि 52.17 पे क्या है जनरल की कट ऑफ गई है। आप देख सकते हो जिन कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्टेड किया गया है। उसके बाद हम और भी कैटेगरी की क्या है वो देख लेते हैं, मतलब उनकी कट ऑफ कितनी गई है। जनरल की मैंने आपको बता दी जनरल की कितनी गई है कट ऑफ 52.177, इतनी कट ऑफ जनरल की गई है। उसके बाद हम और भी कैंडिडेट्स की क्या शॉर्टलिस्टेड देख लेते हैं कि उनकी कट ऑफ कितने पे गई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं नीचे कर देता हूँ इसको, इनकी जो नीचे दे रखी है उनकी, हाँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अनरिजर्व डीडीएसएम, यानी कि अनरिजर्व डीडीएसएम का मतलब क्या है, जो अनरिजर्व क्या है डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो डिपेंडेंट है डिसेबल एक्स सर्विसमैन है जो उनकी कट ऑफ कितनी गई है, उनकी कट ऑफ गई है 40.73 पे, 40.73 पे क्या उनकी कट ऑफ गई है।
अनरिजर्व ईएसएम की कट ऑफ कितने पे गई है, उनकी कट ऑफ गई है 38.33 पर। 38 पॉइंट देख सकते हो कितनी डाउन कट ऑफ गई है उनकी। उसके बाद और भी जिसमें कट ऑफ दे रखी है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये अनरिजर्व डीएसएम यानी कि अनरिजर्व डीएसएम की दे रखी है, यानी कि डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व। इनकी कितनी कट ऑफ गई है, इनकी कट ऑफ गई है देख सकते हो आप 38.75 पे। 38.75 पे इनकी कट ऑफ गई है। उसके बाद और भी इसमें कट ऑफ दे रखी है, ये देखो अनरिजर्व्ड अनरिजर्व्ड डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि डीएफओ का मतलब क्या, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो इसकी कट ऑफ कितने पे गई, इनकी कट ऑफ गई है 38.33 पर इनकी कट ऑफ गई है। उसके बाद हम और भी देख लेते हैं, ईडब्ल्यूएस यानी कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितने पे गई है, आप देख सकते हो इसमें 58.72, यानी कि 58.72 पे क्या है, सबसे ज्यादा कट ऑफ मेरे ख्याल से इन्हीं की ईडब्ल्यूएस की 58.72 पे इनकी कट ऑफ गई है। उसके बाद ये शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के रोल नंबर्स हैं। उसके बाद और भी हम देख लेते हैं इनकी कट ऑफ बीसी ए की और बीसी बी की कट ऑफ कितने कितने पे गई है, ये शायद एंड में होंगे। हाँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बीसीबी डीएसएम कट ऑफ कितने गई है 38.73, यानी कि बीसीबी कैटेगरी में क्या है, डीएसएम डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन में कितनी कट ऑफ गई है 38 पे गई है। उसके बाद बीसीबी की जो बीसीबी के कैंडिडेट्स हैं फ्रीडम डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, उनकी कट ऑफ कितने पे गई है, उनकी गई है 38.84 पर। उसके बाद एससी की कट ऑफ, यानी कि एससी की कट ऑफ देख सकते हो आप, एससी की कट ऑफ कितने पे गई है, यानी कि शेड्यूल कास्ट में जो भी है उनकी गई है 50.15, यानी कि 50.15 पर उनकी कट ऑफ गई है। हाँ, उसके बाद आप देख सकते हो यानी कि एस सी डी एस एम यानी कि एस सी ई एस एम की कट ऑफ कितने पे गई है, कट ऑफ गई है 38.75 पे। और एस सी की डी एस एम यानी कि डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ कितनी की है 38.33 पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इनकी कट ऑफ सबों की दे रखी है। एस सी के डी एफ एफ की कट ऑफ यहाँ पर दे रखी है, इनकी कितने पे 38.84 पर गई है। तो आप देख सकते हो ये इनकी कट ऑफ है और कैंडिडेट्स के रोल नंबर दे रखे हैं, इसमें नोट भी दे रखा है। इसमें आप देख सकते हो, एक थोड़ा मैं बता देता हूँ पढ़ के आपको। तो एडमिट कार्ड में भी डाउनलोड बाय द विजिटिंग द लिंक, इस लिंक से आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे। इफ एनी कैंडिडेट हैज एनी ग्रीवियंस देन द सेम मे बी रेज्ड ऑनलाइन क्लिकिंग रेज ग्रीवियंस, यानी कि अगर किसी की और भी कोई समस्या है तो वो यहाँ पर क्या है अपना समस्या को इस लिंक पे जाकर क्या है डाल सकता है। टिल 17/7/2024 यानी कि 17/7/2024 तक 12 बजे तक क्या है वो अपनी ग्रीवियंस, अगर उसकी कोई समस्या है कुछ है तो वहां पर डाल सकता है। नो ग्रीवियंस शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू द फिजिकल मोड, यानी कि इसी पे क्या है आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर के अपनी समस्या का समाधान डालना पड़ेगा, समस्या डालनी पड़ेगी। द कैंडिडेट हु सीटी मार्क्स मोर देन द रिस्पेक्टिव कट ऑफ देयर कैटेगरी बट हैव नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड देयर रीजन आर बीइंग गिवन वाइड पब्लिक नोटिस 14/7/2024 ऑन द पब्लिक नोटिस सेक्शन में, यानी कि जिनके क्या है सीटी में क्या है ज्यादा मार्क्स है कट ऑफ से पर वो शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए गए हैं, तो उनका रीजन भी क्या है पब्लिक 14/7/2024 को क्या है उनको क्या है नोटिस के थ्रू दे दिया जाएगा। तो वाइल ड्यू केयर हैज बीन टेकन शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स पॉसिबिलिटी ऑफ एनी inadvertent technical error cannot be ruled out. The commission reserves the right to rectify the same later on. The notice is available on the website of HSC. तो आप देख सकते हो इसमें यही है, इतने सारे कैंडिडेट्स को क्या है हरियाणा पुलिस के पीएमटी के लिए शॉर्टलिस्टेड किया है, सबकी कट ऑफ इसमें है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही अपडेट थी और ऐसी और अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।